दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक पोएम जो कि बहुत कंफ्यूजिंग लगती है बच्चों को। तो चलिए देखते हैं अ टाइगर इन द जू, जो कि लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। देखते हैं इस पोएम में क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, ही स्टोक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। इसमें कहा गया है कि जो वो अपनी मतलब उसके शरीर पर जो धारियाँ होती है वो उनके साथ बहुत अकड़कर चलता है अपनी पिंजरे में। स्टोक्स मतलब होता है अकड़कर चलना। स्टोक्स मतलब होता है अकड़कर चलना, ठीक है। वह अपने शरीर की स्पष्ट धारियों के साथ बहुत अकड़कर अपने पिंजरे में चलता है। और इसमें पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट का मतलब है कि वो बहुत गद्देदार जो पंजे हैं उसके द्वारा वह चलता है। और क्वाइट रेज का मतलब आप सभी को पता है कि बहुत गुस्से से वो चलता है। तो इस पैराग्राफ का मतलब है कि वह अपनी स्पष्ट धारियों के साथ बहुत अकड़ कर चलता है अपने पिंजरे में, ठीक है, और क्रोध के साथ कुछ कदम रखता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डेयर पास। वह गात लगाते हुए यानी कि गश्त लगाते हुए आप बोल सकते हो। लर्किंग इन द शैडो मतलब होता है कि घास में छिपना, एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। वह जो है घास मतलब झाड़ियों में छिपता, ठीक है, नदियों के पास जाता और ताजे ताजे हिरण को वो अपना शिकार बनाता। इसका मतलब बेसिकली यही है, ठीक है। वेयर प्लम्प डियर इज पास, इसका मतलब यही है, ठीक है। अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एजेस। इसमें बताया गया है कि वह जो जंगल के आसपास में घर हैं वहाँ पर वो अपनी दहाड़ लगाता, लोगों को डराता। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज, अपने नुकीले दांतों को जो है खोलता, अपने पंजों से लोगों को डराता। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव के लोगों को डराता, ठीक है। बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब इस यहाँ से आपको बताया गया है उसकी जो रियल स्टोरी है। यहाँ तक इस पोएम के अंदर बताया गया है कि जो है टाइगर को किस तरह रखा गया, मतलब रखा जाना चाहिए। और इससे आगे आपको बताया जाएगा कि टाइगर को किस तरह रखा जाता है, ठीक है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, वो एक पिंजरे में बंद है, वो एक जेल में बंद है। ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो अब सलाखों के पीछे है, ठीक है। यानी कि जो उसकी ताकत है वो सलाखों के पीछे छिप गई है। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और वह बस अब मतलब हाँ, तो उसमें इतना गुस्सा है, टाइगर में कितना गुस्सा होता है, लेकिन जो विजिटर्स आ रहे हैं उसको देखने के लिए उसको इग्नोर कर रहा है, यानी कि कोई ताकत वह अपनी नहीं दिखा रहा है। तो आप फ़र्क देख सकते हैं कि अगर जंगल में रहता है तो वो कितनी फ्रीडम से रहता है, और अगर वो जेल के अंदर रहता है तो वो कितने उसकी ताकत जो है कितनी दब जाती है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. वह रात को आखिरी आवाज़ सुनता है जो चेक करने आते हैं ना जंगल में कि सब जानवर है जंगल में या फिर नहीं, ठीक है। तो उनको लास्ट वॉइस वो उनकी सुनता है और अपनी चमकती हुई आंखों से तारों को देखता रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो टाइगर है वो किस तरह से देखता है, मतलब किसको देखता है रात में, तो वो ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है। और एक और चीज़ ब्रिलियंट आइज से देखता है, ठीक है। सिंपल आइज नहीं लिखना है आपको, ब्रिलियंट आइज ही लिखना है। उम्मीद है आप लोगों को ये पोएम बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। होप आपकी जर्नी अच्छी रहे 10th की। बाय बाय।